कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। क्यों ये बिल सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते साथियों बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि कास्ट के नाम पे बहुत ही बड़ा आंदोलन हो जाता है, धर्म के नाम पे बहुत ही बड़ा आंदोलन हो जाता है। लेकिन आप अभी राघव चड्ढा का बात सुनिए, राघव चड्ढा ने क्या कहा। आप एक बार नहीं बार बार सुनिए, बार बार समझिए इस बात को कि आखिर उन्होंने कहा क्या। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी किया गया जो हमारे देश के लिए ना सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जो एक तरह से आप देखे होंगे किस तरह से हिटलर तनाशाह हो गया था। जब नियम आपके हाथ में आ जाएगा ना, जब आप नियम को तोड़ मरोड़ के यूज करोगे ना, तो फिर वो इंसान तनाशाह हो जाता है। वो कोई भी इंसान हो, अगर वो नियम आपके अनुसार चले, आप ही डिसाइड करोगे हर चीज, तो आप तनाशाह बन जाओगे। इसीलिए क्यों वोटिंग पावर क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया ना कि वोटिंग पावर से ये डिसाइड हो, सारे लोग वोट करें, इससे ये डिसाइड हो कि कौन लोग इसके सक्षम है, कौन कैपेबल है, कौन योग्य है उस चीज के लिए, और हम चुनते हैं उसे। सबसे दुख की बात है, चलो आम जनता को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल है उसे भी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़ी छेड़खानी किया गया और उसके लिए एक तक आंदोलन तक नहीं हुआ। कानों कानों तक आम जनता तक बातें नहीं गई, कानों कानों तक लोग समझ नहीं पाए इस बात को कि बीजेपी ने कितना बड़ा नाश किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कितना बड़ा खिलवाड़ किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इसके लिए एक भी आंदोलन नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इंटेलेक्चुअल लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उसे क्या लगता है कि सिर्फ आम जनता ही बना है आंदोलन के लिए? वो सिर्फ अपने बंद कमरे एसी कमरे में देख के तमाशा देखने के लिए वो बने हैं, बस लंबी लंबी बातें बोलने के लिए? तो राघव चड्ढा का बात एक बार नहीं बार बार सुनिए, और हमें लगता है कि इस चीज के लिए आंदोलन होना चाहिए। ये सब मुद्दा पे हम लोगों को एक साथ यूनाइट होने की जरूरत है। जय। यार जिस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं, 2:1 से सारे फैसले मेजोरिटी से सरकार ले सकती है। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी बहन। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी।